बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कहावत मशहूर है कि जब तक कोई एक शख्स भी लालची मौजूद है तो नौसरबाज़ों का जो है वो काम कभी रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 अशरों से बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ आई हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कीम किए हैं और लोग जो है अरबों खरबों रुपए से महरूम हो चुके हैं। मुजारबा देखें, कितना बड़ा एक ड्रामा रचाया गया, उसमें तबलीगी जमात के लोगों को इस्तेमाल किया गया और बड़े लेवल पे पूरे मुल्क से अरबों रुपए इकट्ठे करके पूरा फूचक्कर हो गया। अलहयात फिर भी कुछ उसने अरसा निकाल लिया और अलहयात दोबारा सर्वाइवल की पूरी कोशिश में भी लगा हुआ है, लेकिन स्मार्ट जो है वो भी मुकम्मल तौर पे उसकी भी विड्रॉल जो है इस मंथ से बंद हो चुके हैं और अभी उसके अंदर भी लोगों ने करोड़ों रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट की है और लोगों की जमा पूंजी जो है वो भी दाव पे लग चुकी है। और ये जो अभी इत्तलात आ रही है वो ये है कि ये कंपनी भी सेम स्कैम करने वाली है और बिल्कुल ये अनकरीब स्कैम, बहुत बड़ा स्कैंडल इनका भी आने वाला है, क्योंकि ये नवीद मलिक और इसके जो साथी हैं ये माजी में भी एक कंपनी से इन्होंने स्कैम किया और ये इन्होंने एक नई कंपनी बनाई और उसका भी वही असर हुआ जो पुरानी इनकी कंपनी का हुआ। लिहाजा ये पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को सोचना होगा कि वो अपनी जमा पूंजियाँ इस लालच में इन कंपनियों के हवाले ना करें कि जी हम आपको जो है वो 14 या 18 महीने में डबल करके दे देंगे। जिन लोगों ने स्मार्ट कंपनी में पैसे लगाए उनको 7 महीने प्रॉपर जो है वो प्रॉफिट मिलता रहा 7% के हिसाब से, लेकिन इस मंथ से उनका ना सिर्फ जो है वो प्रॉफिट बंद हो चुका है बल्कि उनकी जो जेन्युइन अमाउंट है वो भी कहा जा रहा है कि ये भी आपको 14 महीने आप उनके पास रहेगी और उसके ऊपर 4% उनको 14 माह बाद जो है वो उनको विड्रॉल मिलेगा। जबकि नए लोगों को जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाने के लिए इन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि जी आपको 7% हम देते रहेंगे। हालांकि जो एग्रीमेंट था स्मार्ट का वो सेम अलहयात वाला था कि 7% आपका जो है वो मंथली प्रॉफिट और 7% जो है वो आपकी जो कैपिटल अमाउंट है उसमें से आपको मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत जल्द ये कंपनी तो जो है वो लोगों के साथ जो है वो दाव पे आ गई। 7 माह भी नहीं गुजारे और 7 माह बाद इस मंथ से लोगों के विड्रॉल जो हैं वो पुराने जितने लोगों के अकाउंट्स जिनकी बेसिक अमाउंट्स नज़दीक लग चुकी थी वो उनके अकाउंट्स जो हैं वो विड्रॉल नहीं लग रहे हैं और उनके अकाउंट जो है वो चले गए हैं पेंडिंग में। और यही सूरत हाल रही तो अगले 2-3 माह के बाद ये नवीद मलिक आपको इस मुल्क के अंदर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये ज़्यादातर कंपनियाँ इस तरीके से फ्रॉड करती हैं। ये पैसा रोटेट करती हैं, एक से लेकर दूसरे को दिया, दूसरे से लेकर तीसरे को दिया। इनका फिज़िकली कोई इतना पावरफुल प्रोजेक्ट नहीं होता जिसके ऊपर ये कह सकें कि इस मॉडल प्रोजेक्ट के ज़रिए हम लोगों को प्रॉफिट दें। हालांकि स्मार्ट वालों ने कहा था कि हमारा चक बेली खान रोड पे हमारा प्रोजेक्ट है और उसके अंदर हम प्लाट देंगे और आपकी जो बेसिक अमाउंट है उसकी सेफ्टी के तौर पे हम आपको प्लाट जो है वो ट्रांसफ़र करके देंगे। लेकिन ये सब जो है वो ज़बानी जमा तफरीक था और प्रैक्टिकली इसकी बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त स्मार्ट के जो इन्वेस्टर हैं वो सख्त इज़्तिराब का शिकार हैं और ज़ाहिर बात है आज 4 तारीख हो गई है और उनको विड्रॉल नहीं मिले हैं और बस यही इत्तलात आ रही हैं कि नए विड्रॉल तो लग रहे हैं लेकिन पुराने विड्रॉल जो हैं वो लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है। और कंपनी वाज़े तौर पे ये अब इंडिकेटर दे रही है कि भाई साड़ी तरफों तो छुट्टी, समझ लो कि हमारी तरफ से आपको साफ साफ जवाब है कि ये काम अब जो है वो ख़त्म हो गया है, आप अपनी बेसिक अमाउंट ले चुके हैं, लिहाजा प्रॉफिट वाला जो तंत्र मंत्र था वो सारा हवा में है। इसमें बहुत सारे मुल्क भर से लोगों ने पैसे लगाए। अलहयात के भी बहुत सारे लोग जो डसे हुए थे वो डसे हुए को कहते हैं पानी की ज़रूरत होती है, वो भी यहाँ पानी पीने के लिए इस कंपनी के अंदर घुस गए और अभी चंद दिन ही हुए थे कि उनका ख्वाब भी चकनाचूर हो गया, क्योंकि अलहयात से बड़ा स्कैम जो है वो स्मार्ट करने वाली है। और ये बात याद रखें कि इस वक्त जो हमारे सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज है और इसके अलावा SCCP है और जितनी भी लॉ एंड फोर्सेज एजेंसीज़ हैं उनके अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों की कंप्लेंट्स मौजूद हैं, नैब है। और अब हुकूमत पाकिस्तान को कोई वाज़ेह हिकमत अमली अपनानी होगी कि इस किस्म की कंपनीज़ का कोई एहतसाब होना चाहिए। इस किस्म की कंपनीज़ जो हैं वो रूल्स रेगुलेशन को बिल्डोज़ करती हैं, वो अपनी कवायद ज़वाबित और अपने एग्रीमेंट की नफ़ी करती हैं
वो क्लाइंट के साथ जो है वो जो एग्रीमेंट किया जाता है वो उसके मुताबिक बिल्कुल वो ना ही कोई डिलीवर करते हैं, ना ही कोई उसके मुताबिक जो है वो लोगों की जमा पूंजी वापस की जाती है। सब जो है वो फ्रॉड है और ये 2 नंबर तरीका है और इन्होंने नेटवर्कर को इसमें इंजॉय करवाते हैं। नेटवर्कर हजरात जो है वो दोनों हाथों से लोगों को जनाब सारा दिन अपनी टीमें बनाते हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस जितना भी ये जुर्म हो रहा है इसमें सबसे बड़े जो मुजरिम हैं वो नेटवर्कर हैं। और ये नेटवर्कर क्या करते हैं, ये सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में छलांग लगाते हैं और कंपनियां बनवाने में भी इन नेटवर्कर्स का बड़ा किरदार होता है। और मैं समझता हूँ कि एजेंसियों को चाहिए कि वो इन नेटवर्कर को पकड़ें, क्योंकि यही जो है वो मालकान को अरबपति करते हैं और ख़ुद भी करोड़पति बनते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो दूध पत्ती बन जाते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इस काम को अब रुकना चाहिए। ये धंधा अगर पाकिस्तान में चलता रहा तो गरीब रोज़ाना लुटता रहेगा। एक तो उसको महंगाई और बेरोज़गारी ने लूटा है, दूसरा ये कंपनीज़ उनकी जो घर में पड़ी हुई चीज़ें होती हैं और जो घर में अगर कोई अपना क्या नाम कीमती चीज़ पड़ी होती है, सोना है या कोई उन्होंने पालतू जानवर पाले हुए हैं, वो बेच के वो लोग इस खुशफहमी में लगाते हैं कि शायद हमारे घर का चूल्हा जल सके, लेकिन ये तो उनके चूल्हा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बुझा देते हैं। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।